नमस्कार दोस्तों, यूपी पीएससी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी देख और सुन रहे हैं, लगभग 15 से 20 दिन हो गए और इस परीक्षा को लेकर लगातार आपको कोई न कोई नई सूचना देखने को और सुनने को मिल रही है, जिसमें कि परीक्षा केंद्र पहले आप देखेंगे कि परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आरओ एआरओ में पेपर लीक का मैटर सामने आने के बाद सरकार ने भी यहाँ पर अधिकारियों को एक सख्त निर्देश दिया हुआ है कि ऐसे जगह पे सेंटर बनाएं जैसे कि जहाँ पर ऐसी जो शिकायतें हैं वो न मिलें। और ऐसे विद्यालय मिल नहीं पा रहे थे। परीक्षा की तिथि आपकी जो है वो पोस्टपोन्ड हो रही है। अब आपकी परीक्षा अक्टूबर के मंथ में नहीं कराई जाएगी। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि अक्टूबर में जो आपका पहले से ही यूपीपीएससी के द्वारा जारी एग्ज़ाम कैलेंडर था, उसमें जो डेट दी गई है उस डेट को यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। जो कि प्रस्तावित डेट होती है उसमें बदलाव हो सकते हैं और होते भी हैं ज़्यादातर। तो बदलाव आपका लगभग आप मान के चलिए 99% होना ही है। और ये परीक्षा अक्टूबर में नहीं हो रही है तो क्या नवंबर में होगी? तो नवंबर में भी नहीं होगी। दिसंबर में आपकी परीक्षा जाने की जानकारी मिली है कि ये परीक्षा आपको दिसंबर के महीने में 9 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो है कि क्या है, टाइम तो मिल गया, बट क्या है, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब हो रही है इसकी वजह से। तो जो भी चीज़ें हैं पहले से निर्धारण हो जाता है, तो फिर अभ्यर्थियों को बस ये रहता है कि हमको तैयारी करनी है, केवल पढ़ाई ही करनी है। अभी आप देखेंगे सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो, और सरकार की ये भी योजनाएं थी जैसे कि थोड़ा सा सेंटर जो है अभ्यर्थियों के हित को भी ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। दूर पास वाली जो चीज़ें थी कि बहुत ज़्यादा दूर ना, तो ये सारी चीज़ें भी सामने आ रही थी। और 2 दिन जब पेपर की बात हुई कि पेपर 2 दिन होना पड़ेगा या फिर 2 दिन कराना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल पा रहे थे एक दिन के लिए पर्याप्त, जितने अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या के अपेक्षा नहीं मिल पा रहे थे। तो उसकी वजह से 2 दिन परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही थी। उसमें भी अभ्यर्थियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि 2 दिन पेपर होता है या 2 शिफ्ट में जब भी पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन हो किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन किए जाने से अभ्यर्थी और भी ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों में जो भी परीक्षाएं 2 दिन हो रही हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, या फिर कोई भी भर्ती आप लेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे जो कोई छोटी भर्ती या बड़ी हो, जब एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अभ्यर्थी। तो यहाँ पर उसका विरोध भी किया गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा न कराई जाए, एक ही शिफ्ट में कराया जाए। तो इन सारी तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार शासन से अधिकारियों की मीटिंग भी हुई और निर्णय ये निकला है कि अब ये परीक्षा आपकी अक्टूबर के मंथ में नहीं कराई जाएगी। नई डेट जैसे ही आएगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। वैसे जानकारी मिल रही है 9 या फिर 16 दिसंबर को ये डेट आपकी हो सकती है प्री एग्ज़ाम की। तो तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी अभी आप उसी को डेट मान के चलिए। अगर आपने तैयारी अच्छे से आप कर रहे हैं तो अक्टूबर को ही आप डेट मान के चलिए। जो आगे का टाइम आपको मिलेगा वो रिवीजन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर सूचनाएं हैं न्यूज़पेपर के माध्यम का से, अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। भर्ती की आस में भटक रहे 35,000 अभ्यर्थी, ये यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है जो केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, मुख्य सेविका भर्ती। उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। साल भर से मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। 2693 पद पर 2 वर्ष पहले निकली थी भर्ती। 126 सीटों का मैटर है और कोर्ट में ये मामला चल रहा है। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार पोर्टल ऑन बोर्ड। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर मांगा अध्याचन। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड आयोग के अध्यक्षों को दिए हैं जल्द भर्ती करने का निर्देश। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑन बोर्ड हो गया है पोर्टल। नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती।
97 नगर नियोजक 163 अभियंताओं के होंगे पद। सुनियोजित विकास के लिए निगम की तैयारी। नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया गया। यूपी बिहार में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी देंगे एमटीएस परीक्षा। पटना में सर्वाधिक छात्र। यहाँ पर देख सकते हैं कितने छात्र पंजीकृत हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं। लखनऊ में कितने केंद्र हैं, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में केंद्र की संख्या और कितने अभ्यर्थी वहाँ पर परीक्षा देंगे, ये यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं। दैनिक वन श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम 16,000 रुपये वेतन। 10 वर्ष या उससे ज़्यादा से कार्यरत 3,209 कर्मचारी होंगे इससे लाभान्वित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का आप देखेंगे ये जो टेंडर आईडी को लेकर जो कि निरस्त कर दी गई है, अब परीक्षाओं में डिले होने वाला है। तो यही हाल है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे की। जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।